करके जन्म ले लेता है, क्योंकि कोई योजना, कोई निमंत्रण, कोई व्यवस्था तो थी नहीं। इसलिए व्यवस्था बनाई, पहला संस्कार करके तब लाओ, और आ जाए तो रुक मत जाना। दूसरा महीना बीतते बीतते फिर एक संस्कार कर देना, चौथा महीना शुरू हो जाए तो फिर एक संस्कार कर देना, छठे महीने में फिर उसी संस्कार को दोहराना, आठवें महीने में फिर उसी संस्कार को दोहराना। एक बार पुंसवन 3 बार श्रीमंतोन्नयन, पैदा होने से पहले 5 संस्कार, सारे जीवन में 16 संस्कार, सारे जीवन में 16 और पैदा होने से पहले 5। ऋषि का दिमाग तो ठीक होगा ना, जो व्यवस्था बनाई होगी। इसका मतलब निर्माण कब अच्छा होगा? जितना ज्यादा प्रारंभ में संस्कार हो सकेगा उतना ज्यादा अच्छा निर्माण होगा। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत्। जो नए बर्तन में कोई रूप रंग आकार डाला जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, और जो पुराने बर्तन में डाला जाता है वो पेंट तो कभी भी छूट जाएगा। इसलिए बच्चे के ऊपर संस्कार डालने की व्यवस्था है। पैदा होते ही संस्कार, जात कर्म, गर्भ में से बाहर निकला तुरंत एक संस्कार। बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, दाई बच्चे को लेकर के आ रही है, दादी ने कहा लाओ देखूं तो कैसा है। दाई बोली निकालो। दादी बोली तुम तो बहुत मांगती हो, अच्छा चलो 100 रुपया ले लो। नहीं 100 नहीं 500 दो। चलो 200 ले लो, चलो 300 ले लो, 400 ले लो, अंत में 500। इतनी देर में आधा घंटा बार्गेनिंग हो गई, और जो बच्चा आया था वो क्या सुन रहा है? बच्चे के कान में क्या जा रहा है? बार्गेनिंग पैदा होते ही सुन रहा है। ऋषि ने क्या कहा? बच्चा आए तो उसके कान में दुनिया का पहला शब्द अगर कोई पढ़े तो ओम वेदो असि इति उसके कान में ये शब्द डाल देना है। बच्चे के कान में सबसे पहले ईश्वर का नाम डालना, बाद में कोई शब्द आए। हम कौन सा शब्द डाल रहे हैं? हम बार्गेनिंग डाल रहे हैं। 100 रुपया ले लो, 50 रुपया ले लो, 200, 500, 300 ले लो, फिर उसके बाद दे दो ना दे दो तो बहुत दुष्ट है। दादी ने ले भी लिया तो बहुत दुष्ट है, नालायक मेरे 500 रुपये झपट लिए। अब बच्चा क्या सीख रहा है? हम तो बच्चे को बिठा करके, बच्चा गोद में आया और पिताजी दाहिने कान में ओम वेदोसी, बाएं कान में ओम वेदोसी, फिर उसके बाद कंधे पर अपने दोनों हाथ अपने पिता ने रखा, बच्चे को टटोला और पिताजी ने मंत्र पढ़ा, अस्मा भव परशुर भव हिरण्यमस्कृतम भव वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरदशदम। पिता बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रख रहा है कि अस्मा भव, पत्थर हो जा। मैं अपने बेटे का संस्कार कर रहा था, ये मंत्र पढ़ा तो संस्कार खत्म करके सीधा अपने गुरुजी के पास गया। मैंने कहा गुरुजी इतना खतरनाक बच्चे के लिए बात क्यों बोलेगी, पत्थर हो जा। आचार्य वागी जी महाराज बोले शिवदत्त सोचो तो तुम पिता बन गए, बताया नहीं। मुझे कहा सोचो। मैं 3 दिन तक सोचता रहा। इतने छोटे बच्चे को अस्मा हो, पत्थर हो जा, फरसा हो जा। मैं बड़ा सोचा। फिर तीसरे दिन गुरुजी के पास गया। मैंने कहा गुरुजी मैंने ऐसा विचारा कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है मेरे पुत्र शरीरेण अस्मा भव, शरीर से पत्थर जैसा हो जा, बुद्धि से फरसे जैसा हो जा, और चरित्र से सोने जैसा हो जा। आचार्य ने कहा तुमने कहीं पढ़ा क्या? मैंने कहा नहीं गुरुजी, सोच के बोल रहा हूं, अभी तक ये बात मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये बात मैं बहुत जगह बोल चुका था। उनका बहुत अच्छा विचार है, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था। अस्मा भव शरीर, पत्थर जैसा मजबूत बन शरीर से,
फरसे जैसा तेज मन बुद्धि से और सोने जैसा मन अपने चरित्र से, जिसको कितना ही टुकड़ा करो मूल्य कम न होने पाए और चमक कम न होने पाए। जिस बच्चे के पास चरित्र की शिक्षा गर्भावस्था के बाद मिल रही है, वो बच्चा जब पैदा होकर समाज में आएगा तो कैसा आएगा। हमारे बच्चे को जन्म लेते ही उसको आशीर्वाद दिया गया, तेरा चरित्र उत्तम होना चाहिए। एक करहल आपके पड़ोस में करहल ओम शरण जी का भांजा जो अजय, मैं उनके घर बैठा था। एक छोटा सा बच्चा आया दादी के पास, दादी ने पैर छुआ, उसने दादी अम्मा नमस्ते। अम्मा ने ऐसे गोद में पकड़ा, भैया बड़े हो जाओ, तुम्हारा ब्याह है। दो आशीर्वाद दिए बुढ़िया। पहला आशीर्वाद क्या है, बड़े हो जाओ। दूसरा आशीर्वाद क्या है, पढ़ो लिखो नहीं, ब्याह है। मैंने कहा अम्मा तुम बड़ी खतरनाक हो, ऐसे तुम क्यों कह रहे हो भैया। हमने कि तुम हो खतरनाक इसीलिए कह रहे हैं। बोले क्या खतरा हमने कर दिया। हमने कहा ये बच्चा पहले तो बड़ा होगा, बड़ा होकर स्कूल पढ़ने जाएगा, बड़ा हो गया स्कूल चला गया। अब तुमने कह दिया बड़े होने के बाद पहला काम क्या करना, ब्याह हो जाए। लड़का जब कक्षा में जाएगा तो लड़कियों को देखेगा कि नहीं ब्याह करने के लिए। तुमने जो आशीर्वाद क्यों दे दिया इसको, तो बड़े हो तो पहले ब्याह देखना अपना। बोले तो क्या कहते हैं। मैंने कहा बढ़ो और खूब पढ़ो, बढ़ो और खूब। क्या आशीर्वाद देना, बढ़ो और खूब। तुम क्या आशीर्वाद दे रहे, लला बड़े आ जाओ, तुम्हारा ब्याह है। मुख्य काम, पहला काम बड़े तो हो ही जाओगे, उसके बाद और कुछ नहीं करना, सबसे पहले ब्याह ढूंढना है। कक्षा 5 में पहुंचते पहुंचते देखना शुरू कर दो किससे करना है, इनको क्या बनाना है बच्चों को। आपके शब्द बहुत गंभीर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत लाभदायक होते हैं। आपके परिवारों में अपने शब्दों का प्रयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में सबसे ज्यादा जोर अगर दिया गया है तो बच्चों के निर्माण पर दिया गया है, और कहा गया है माता पिता की सफलता एक अच्छे संतान के निर्माण में ही है, घर बनाने में नहीं है, फैक्ट्री खोलने में नहीं है, दुकान चलाने में नहीं है। आपकी दुकान बहुत बड़ी हो, आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो, लेकिन आपके संतान जेल में पड़ी हो, बोलो आपकी फैक्ट्री दुकान मकान का क्या मतलब होगा। और आपकी संतान धार्मिक हो, श्रेष्ठ हो, उसका चारों तरफ यश हो, धन कम हो, पिता किसमें प्रसन्न होगा। आपके जीवन की सफलता है श्रेष्ठ संतान का निर्माण। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, 25 साल की उम्र में विवाह हुआ, 50 साल के होते होते लड़के से पिताजी का झगड़ा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। पिताजी ने अपने जीवन के 25 साल में कमाया क्या, मुझे बताओ। 25 साल में पिता ने किया क्या, पूरा का पूरा अपने जीवन का, जवानी का 25 साल पिताजी ने केवल बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। छात्रों ने कितना धन इकट्ठा कर रखा। और अगर आपकी संतान उत्तम है तो फिर आपके 50 साल व्यतीत होते होते आपकी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। आपने बहुत सफल काम किया क्योंकि आपने एक योग्य संतान बना करके समाज को प्रदान किया, आपने राष्ट्र की सेवा की है। आपके ऊपर राष्ट्रीय सम्मान आपको दिया जाना चाहिए, क्योंकि संतान राष्ट्र की अमानत होती है। एक अच्छी संतान अगर आपने बना के दिया तो आपने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का हक हासिल किया है। बिगड़ी हुई संतान आपको कुछ प्रदान नहीं करती। इसलिए अगर कुछ करना है तो संतानों का निर्माण करने की प्रक्रिया, ये जो रीतियां हमने बनाई हुई है, पूरी रीतियां बिना मतलब की रीति। दामाद जी आएंगे तो सासू जी चरण स्पर्श करें। हमने सासू जी से कहा कि आप उनका पैर क्यों छू रही हैं,
कल को आपकी लड़की का अपमान तिरस्कार करे तो क्या होगा? सासू जी ने पैर ही पूजा है, सिर थोड़े पूजा है। सिर तो तोड़ ही सकते हैं, पैर ही तो पूजा है। पैर की पूजा करें, सिर फोड़ देंगे। इतने वीर लोग हैं। वो आपकी संतान है, वो आपका पुत्र है, जिसको आपने अपनी बेटी दिया है। जब दशरथ जी पहुंचे ना जनकपुर, तो दशरथ जी ने जाकर के जनक जी को प्रणाम किया। लिखा है वाल्मीकि रामायण में, सामने रखा है किताब। दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी बोले, आप चक्रवर्ती हैं, आप लड़के के पुत्र हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? दशरथ जी ने बड़ी गजब की बात कही है। बोले, तुम दाता हो, हम ग्रहीता हैं। ग्रहीता छोटा होता है, दाता बड़ा होता है। तुम अपने घर की लक्ष्मी को मेरे घर का उजाला बना रहे हो, इसलिए हम तुमको प्रणाम कर रहे हैं। किस नालायक ने लड़की वालों को छोटा बताना शुरू किया? ये रोग कहाँ से आया? ये बीमारी मेरे समाज में कहाँ से पैदा हुई कि लड़की का बाप छोटा होता है, लड़के का बाप बड़ा होता है? ये कुरीति है। एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को पैदा किया। कल्पना करिए, एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को पैदा किया। जैसे तुमने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, वैसे उसने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया। जैसे तुमने उसे पहनाया उड़ाया, वैसे उसने उसको पहनाया उड़ाया। अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छा देके पूरा तैयार किया, और जब कुछ करने के लायक तैयार हो गई, उसने उठा करके आपकी हवेली में उसको सजा दिया। उस सम्मान का पात्र है कि तिरस्कार का? हमने लड़की के पिताजी को तो छोटा घोषित कर दिया। अभी मेरे भांजे का विवाह तय हो रहा था, भांजे का विवाह। तो बहन जी बोले, दूध पिलाने की अंगूठी माता को मिलती है, दूध पिलाने की अंगूठी। तो मैंने अपनी बहन जी से कहा कि जो बिटिया पली हो पानी पी के पलिएगा, उसने भी दूध तो पिया ही होगा। तो पहले एक अंगूठी अपनी बनवा लो उसकी अम्मा को देने के लिए, उसके बाद अपनी वाली की बात करना। तुमने तो पिला के अपने पास रख लिया, उसने पिला के तुमको दे दिया, तो अंगूठी किसको मिलनी चाहिए? बोलिए, न्याय करिए। लड़के की अम्मा, लड़की की अम्मा? उसने तो दूध पिला के तुमको सौंप दिया अपने हृदय के कलेजे के टुकड़े को। अंगूठी किसे मिलनी चाहिए? ये अंगूठी और मांगती रहती, घमंड रहती। तुमने दिया क्या? बेईमानी की। पाल करके, पोस करके, बड़ा करके अपने घर में रख लिया। उसने तो पाल पोस के तुमको दे दिया, और वो सारे जीवन तुम्हारे घर में आकर के नौकरानी है। बर्तन मांजने का काम श्रीमती जी का, कपड़ा धोने का श्रीमती जी का, भोजन बनाने का श्रीमती जी का, बर्तन मांजेगी श्रीमती जी, झाड़ू लगाएगी श्रीमती जी। 4 नौकर रखो, 4-4 हजार रुपया महीने में दो, 16,000 रुपये महीना वेतन एक का होता है। भानु जी कह रहे जेब में से निकाल लेती, जब निकाल ही लेना चाहिए, तुम देते क्यों नहीं हो वेतन? तुमको 16,000 रुपये महीना अपने आप जमा कर देना चाहिए। लो भैया तुम्हारा है, इतना काम तुमने कर रखा है। तुम बेईमानी करते, देते कुछ नहीं। नौकरी 24 घंटे की, छुट्टी कै दिन मिलती है जी? आपकी नौकरी में छुट्टी कै दिन? और वेतन 0, वेतन 0, छुट्टी है नहीं, ड्यूटी 24 घंटा। तुर्रा है कि तुम करती ही क्या? मैं कपड़े धो रहा था अपने, मेरी शादी के बाद मैं कपड़े धो रहा था। गुरुकुल में अध्यापक थे वेद व्रत जी आए, आचार्य जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कपड़े धो रहा हूँ। बोले फिर शादी क्यों की थी? मैंने कहा मैंने शादी धोबिन से नहीं की थी, मैंने शादी पंडिताइन से की थी। धोबिन शादी का धोबिन की जिम्मेदारी कपड़े धुलने की ना, सारा काम इनके ऊपर,
वेतन कुछ नहीं, उसके बाद कहीं से जेब से निकाल के लखपति हो गई। करोड़पति होना चाहिए तो कम लिया आप लोगों ने और ज्यादा लेना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, महिलाओं को करोड़पति होना चाहिए। ताली सब ज्यादा राजेश जी बजा रहे हैं। आप खुद सोचिए, चिंतन करिए। एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को कंप्लीट पढ़ा लिखा के तैयार करके अपने पैरों पर खड़ा करके आपको सौंप दिया, ले जाओ। मैं तो मजाक में कहता हूँ, बिटिया घर में पैदा होती है, अम्मा कहती रानी, विवाह होकर के बहू बन के आती है, सास कहती लक्ष्मी। अम्मा ने कहा था रानी, सास ने कहा लक्ष्मी, और काम पर लगा दिया बाई के, हर महिला हो गई रानी लक्ष्मी बाई। हर महिला रानी लक्ष्मी बाई, रानी अम्मा की, लक्ष्मी सास रानी की, बाई घर बैठी। जिनका सम्मान होना चाहिए था उनका हमने तिरस्कार किया। राजपूताने में राजा लोग अपनी पगड़ी उतार करके पैरों में रख देते थे, और ये नालायक लोग उस पगड़ी को लात से मार के फेंक देते थे। इसलिए राजपूताने में गंदी कुरीति पैदा हुई, लड़कियों को पैदा होते ही मार दो, क्योंकि लड़की के बाप को अपनी पगड़ी झुकानी पड़ती थी, जबकि लड़की के बाप को पगड़ी ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा कुल खानदान सब कुछ बनाता है। नारी देहली का दीपक होती है, जो अंदर भी प्रकाश करती है, बाहर भी प्रकाश करती है, इस कुल को भी संभालती है, उस कुल को भी संभालती है। दो कुलों की रोशनी होती है बेटियां, बहुएं, नारियां, स्त्रियां, महिलाएं। इनके पिता को सम्मान का पात्र होना चाहिए। इनसे जो कहता है इतना दो तब विवाह करेंगे, उसके लिए पनही लेकर के फटी जाना चाहिए। कैसे पिताजी हैं आप अपने घर में जिसको लेकर के आ रहे हैं वो को खरीद के लाएंगे क्या, पैसा देकर? गाय है, भैंस है, आप उसे खरीदेंगे, अपने बेटे को बेचेंगे? गंदी आदत, गंदी बात एकदम पूरी थी। इसका हमारे समाज में घोर विरोध होना चाहिए। विवाह के मंडप पर लेन देन का कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, 0 0 0। लड़की का पिता अपनी बेटी को आभूषण वस्त्र सब दे करके विवाह मंडप में बिठा लेगा। आप अपने लड़के को सब पहना करके मंडप बिठा लो, दोनों का विवाह होगा। वो उनके घर जाएगी और ये लेकर के घर जाएगा, न इधर से कुछ लेना होगा न इधर से कुछ देना होगा। जैसे ही लेन देन होगा तैसे ही कुरीति तुरंत खड़ी हो जाएगी। इस कुरीति को खत्म करें। बेटी का बाप होना कैसे श्लोक है, कन्या जाता महती ही चिंता कस्मै प्रदेयेति महान वितर्का। कन्या ही जाता महती ही चिंता कस्मै प्रदेयेति महान वितर्का। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम। कन्या का पिता होना कष्ट की बात है, ये ठीक है? ये समाज की विकृति को दर्शाने वाला श्लोक है। कन्या का पिता होना क्यों कर कष्टकारी है जी? कन्या तो सम्मान का पात्र थी, कन्या का सम्मान होना चाहिए था। और हमारे पास आदर्श उदाहरण है कन्या के सम्मान। किरण भगवान ने रुक्मिणी के साथ कितना दहेज लेके विवाह किया था, बोलो? किरण भगवान ने रुक्मिणी के पिता से कितना दहेज लिया था विवाह करने के लिए? भीष्म पितामह काशी नरेश की 3 लड़कियों को कितना पैसा लेके आए थे? कोई एक उदाहरण तो बताओ। ये बीमारी तुम्हारे पास कहां से आई, लड़की को तिरस्कार करने वाली? ये समाज की कुरीतियां हैं। हमें हर पुत्री के पिता को सम्मानित किया जाना चाहिए, उनका आदर किया जाना चाहिए। चरण स्पर्श वो किसी अमात दमात का नहीं करेंगे। दामाद को चाहिए उनको बाप मान करके जाके उनको प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे। ये जो पंडित लोगों ने बर का पैर धुलवाना शुरू किया है ना, बेईमानी है ये। लड़की के माता पिता से लड़की लड़का दोनों का, हमने पंडित पूछा क्यों करते हो? बोले पर उस दिन विष्णु का अवतार होता है। मैंने कहा पर जिलाधिकारी हो जाए तो बाप का बाप हो जाएगा क्या?
लड़का जिलाधिकारी हो जाए तो बाप का बाप होगा क्या? बाप तो जिलाधिकारी का बाप होगा ना। अगर मेरा पुत्र जिलाधिकारी हो जाए तो मैं जिलाधिकारी का बाप हूं ना, वो मुझसे बड़ा किधर से? ये हमने ये समाज में बहुत सारी कुरीतियां हम लोगों ने पाल रखी हैं। इन सब बीमारियों को दूर करिए। वैदिक व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम, बहुत सुंदर है। हम वर और वधू दोनों पुत्र पुत्री के गुण कर्म स्वभाव को देख करके प्रेम से विवाह करें। बीच में धन किसी कोने से आने न पाए। गरीब है तो बिटिया कितनी गुण होती, उसको बेचारी का विवाह नहीं हो गुण। मुझे लोगों ने कहा कि आपने बिटिया का विवाह नहीं किया, वानप्रस्थ ले ले, बेटी का विवाह कैसे होगा? मैंने कहा जो मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करने की इच्छा व्यक्त करेगा उसके लिए पहली शर्त होगी, पहले गुरुकुल में एक कमरा दान करके बनवाएगा तब विवाह करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। मेरी बेटी को इतना गुणवती बनाऊंगा कि लोग अपने आप कहें कि इसका विवाह हमारे घर में कर दो, और जो ऐसा कहेगा उसको पहले गुरुकुल में एक कमरा बनवाऊंगा तब विवाह करूंगा। मैं अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को खरीद करके विवाह करने वाला कदापि नहीं हूं। और हर कन्या के पिता को ऐसी प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, इनको बहुओं की जरूरत है कि नहीं है? एक बार लड़की के पिता लोग थोड़ा धैर्य धारण कर लें, सब लड़कों के पिता लोग घर घर में घूमना शुरू कर देंगे ढूंढने के लिए। भैया हमें बहू चाहिए, कोई देवो, इतनो करेगो तब दूंगो, ना तो नहीं दे रहो। ये हाल हो जाएगा। नेपाल में शुरू हो गया, अमेरिका में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है। भारतवर्ष में बीमारी है, ये भी जल्दी से खत्म होगी। नहीं खत्म करोगे तुम खत्म हो जाओगे। अगर ये कुरीतियां खत्म नहीं करोगे तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। कुरीतियां आपको खत्म कर देंगी। इसलिए बीमारियों को बाहर भगाइए। बेटियों के पिता लोगों का सम्मान करिए। बारातों में, विवाहों में जो आप खर्चा वर्चा करते हैं ना, इस तमाशे को तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। ये आपकी व्यर्थ की बिना मतलब की आपकी लीपअप होती है। आप अपना धन बर्बाद करते हैं। मेरी माता जी का देहांत हो गया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे स्टेटस के अनुसार 5000 आदमी भोजन करेंगे। क्यों भाई? मुझे माता जी के मरने की बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्या? मेरी माँ चली गई मेरा साथ छोड़ के, मेरे सिर के ऊपर से आशीर्वाद की छाया समाप्त हो गई। तुम सब समाज के लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व है कि 1 साल तक हमारे परिवार को दावत देते रहो, बना बना के खिलाते रहो। तुम नालायक को हमारे यहाँ दावत खाने चले आते हो। हमारे ऊपर कष्ट पड़ा, हम संकट में आए हैं, हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर से चला गया है, तो हमारे पास आ रहे हो दावत खाने के लिए। ये भी कुरीति, ये कुरीति। मेरी माता के देहांत पर आप क्यों भोजन करने के लिए आएंगे? सांत्वना व्यक्त करने के लिए आइए, न पसेरी पूरी फेलने के लिए आते हैं। ये आपकी संवेदना है मेरे साथ में। गंदी रीतियां हैं, एकदम बेकार की बातें हैं। आप आइए, सांत्वना व्यक्त करने के लिए आइए, यज्ञ में आइए, आप श्रद्धांजलि देने के लिए आइए, और आराम से मुझे आशीर्वाद देकर के अपने घर जाइए। जब आपके बेटे की शादी हो तो बारात ले जाके मत खिलाइए, अपने घर में बुला के हमको खूब खिलाइए। खुशी में हमको प्रसन्नता से दावत दीजिए, हम प्रेम से आए खाएं, आपके बहू बेटे को आशीर्वाद दें, उनको कुछ धन रुपया पैसा उनके आगे के जीवन के लिए, उनकी सार्थकता के लिए दें, और आपको भी मंगल कामना करें। ये तो खुशी खुशी की बात है। मेरी माता ही चली गई, आप मेरे यहाँ पूरी खाने आ रहे हो, और नमक कम हो गया तो गरियाते जा रहे हो। मर गई तुम्हारी आत्मा, सड़ गई है आत्मा, बिल्कुल चेतना संवेदना नहीं है। किसी के पिता का जवान बेटा, नौजवान भाई मेरे घर से चला गया, एक चौधरी लोग हैं, ये कहते इतनी पूरी बनेगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अरे ना खाओ ना ला, तो भूखे मरो। मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया, तुम उसको पवित्र करने आ रहे हो, मुझे धकाने आ रहे हैं। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इन कुरीतियों को आप समाप्त करें, अपने समाज को थोड़ा सा जागरूक बनाएं। आपका पैसा जो व्यर्थ में खर्च होता है, एक धनी बाप अपनी बेटी की शादी में जितने का टेंट बुक करता है, उतने में एक गरीब बेटी का विवाह भी हो सकता है।
एक धनी बाप अपनी बेटी की शादी में जितने का टेंट बुक करता है उतने में एक गरीब बेटी की शादी हो सकती है। और आपके टेंट के लिए आपको आशीर्वाद देने कोई नहीं आएगा। अगर किसी बेटी का विवाह उस टेंट के पैसे से कर दोगे तो बेटी सारे जीवन तुम्हारा एहसानमंद रहेगी। उसका बाप तुम्हें देख करके अपनी गर्दन झुका लेगा, उसका तुम्हारे प्रति आदर बढ़ जाएगा। टेंट वाला तुम्हें कोई आदर देने वाला नहीं है। अपने धन को इस रूप में खर्च करिए कि आपको आशीर्वाद मिले, आपको प्रणाम मिले, आपको धन्यवाद मिले। इस दृष्टि से आप अपने धन को खर्च करेंगे, हमारा समाज उन्नत होगा, हमारी सामाजिक उन्नति होगी। ऋषि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सामाजिक उन्नति तब होगी जब आप अपने से छोटों को अपने गले लगा करके उनके काम आना प्रारंभ कर देंगे। विदुर जी ने कहा दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम, जो गरीब है उसको धन दान करके संतुष्ट करो, धनी को धन देने से क्या फायदा। इसलिए गरीब की सेवा सहायता करो, जिससे हमारी सामाजिक उन्नति होगी। कुरीतियां समाज को तोड़ती हैं, सुरीतियां समाज की उन्नति करती हैं। इसलिए सुरीतियों को प्रतिष्ठित करें। मैं बोलता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे। बच्चे प्रदर्शन के लिए मत चल रहे हैं, इनको अपना व्यायाम प्रदर्शन करना है। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मंगल कामना करते अपने विराम दे रहा हूँ। आपने 5 दिन में पीछे खूब अच्छा सुना और मुझे बोलने में बहुत सुख मिला, मुझे बोलने में आनंद मिलता है तब जब मेरे सामने श्रोता सकारात्मक बैठे होते हैं। और आपने बहुत सुंदर, मेरी माताओं बहनों ने, सभी लोगों ने बहुत सुंदर सकारात्मक रीति सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।